CZMA क्लासेस में आप सबका स्वागत है। हम अपनी 12th NCERT में जो हमारी सीरीज चल रही है 13.3 में है। क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है। 3 सिक्के दिए गए हैं। एक सिक्के के दोनों ओर चित्त ही है, दूसरा सिक्का अवनत है जिसमें 75% बार प्रकट होता है और तीसरा अनअवनत सिक्का है। चित्त जो है 75% बार क्या होता है, प्रकट होता है दूसरे वाले सिक्के में, और तीसरा आपका है अनअवनत सिक्का है। तीनों में से एक सिक्के को यादृच्छा चुना जाता है और उसे उछाला गया। चुनने के बाद में उसे उछाला गया। यदि सिक्के पर चित्त प्रकट हो तो क्या प्रायिकता है कि वह दोनों चित्त वाला सिक्का ही हो। पहले नंबर पे आपके सिक्के कितने हैं, तो 3 सिक्के हैं आपके, पहला, दूसरा और ये रहा आपका कौन सा, तीसरा सिक्का। पहले सिक्के के बारे में क्या रखा है कि सिक्के के दोनों ओर ही चित्त हो, यानी कि आपका हेड ही हेड हो, यहाँ भी हेड यहाँ भी हेड। अब दूसरे वाले में क्या रखा है कि उसने कहा कि चित्त आने की संभावना 75% है। ऐसे परसेंटेज वाले क्वेश्चन में हम लोग 100% पे कैलकुलेशन करते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि हेड आने की संभावना आपकी 75% है। तो रिमेनिंग जो है, जो शेष आपका बचा वो 25% बचेगा। 25% क्या बचेगा कि टेल आ जाए। अब इसके बाद में तीसरा अनअवनत सिक्का है। अनअवनत का मतलब होता है अनवाइज्ड। अनवाइज्ड, वाइज्ड का मतलब क्या होता है, पक्षपाती, जो पक्षपात करे, और अनवाइज्ड का मतलब होता है कि जो पक्षपात ना करे। मतलब ये संभावनाएं आपकी 50-50 होंगी, यानी कि आपका चांस है हेड आने का 50% और टेल आने का 50%। ये कहता है कि हम अनवाइज्ड हैं, यानी कि पक्षपाती नहीं है, किसी की साइड नहीं लेंगे, दोनों को बराबर बराबर ये बांटेगा। तो ऐसे सिक्के को हम लोग बोलते हैं अनअवनत या फिर अनवाइज्ड सिक्का। अब यहाँ पे सबसे पहले आपने 3 कंडीशन लिखी है। 3 कंडीशन E1, E2 और E3 आपको लिखनी है। इसके बाद में आपको लिखना पड़ेगा चित्त आने की घटना को हम लोग ए से व्यक्त करते हैं, PA/E1, PA/E2, फिर PA/E3। अब 3 में से आपको एक चुनना है, तो आपको कौन सी प्रमेय लगानी पड़ेगी, वेस प्रमेय का आपको उपयोग करना पड़ेगा। चलिए हम लोग कहाँ से स्टार्टिंग करते हैं, तो सबसे पहले यहाँ देख लेते हैं। तो स्टार्टिंग आपकी कुछ ऐसे होगी, माना E1 E2, कुछ इस प्रकार से लिख लीजिए, माना PE1 PE2 तथा PE3 तीनों सिक्कों की घटनाओं को व्यक्त करते हैं। आपको मानना ही पड़ेगा। अब इसके बाद में होगा क्या, तो इसके बाद में होगा PE1 का मान आखिरकार कितना है। तो इसमें लिखा है कि तीनों की कंडीशन जो है, तीनों की कंडीशन आपकी कैसी है, तीनों कंडीशन बराबर बराबर हैं। अब बराबर बराबर हैं तो PE1 अगर आप लिखेंगे, PE1 का मान क्या होगा, 1/3, टोटल 3 है, बराबर सभी की कंडीशन है। तो यहाँ पे लिख लेंगे बराबर, यहाँ पे लिख लेंगे PE2 बराबर PE3, यानी कि तीनों इक्वल टू में लिखे जाएंगे। अब इसके बाद में हम लोग लिखेंगे अगली लाइन, घटना जो ए है, घटना ए चित्त होने को व्यक्त करती है। यहां लिखेंगे घटना ए चित्त होने को व्यक्त करती है। अब रहेगी क्या घटना, इसको आपको समझना पड़ेगा। तो आपका PA/E1 क्या रहने वाला है, तो आपने अभी देखा था कि दोनों सिक्के, एक सिक्के के दोनों ओर क्या होना है, चित्त होना है। तो दोनों ओर चित्त होना है, इसका मतलब ऊपर 2 और नीचे भी 2। टोटल आपका कितना है, सिक्के में कितने पहलू, तो 2। आपके कहाँ आ गए, नीचे। अब ये कहता है कि दोनों हेड ही हो, और आपने लिखा भी है कि ए जो है, घटना ए जो है चित्त होने को प्रकट करती है। तो दोनों के दोनों अगर हो जाएंगे आपके क्या, आपके दोनों के दोनों पहलू चित्त अगर हो जाएंगे तो ऊपर 2 और नीचे भी 2। तो आंसर इसका क्या रहेगा, 1 रहेगा। इसके बाद में आपको निकालना पड़ेगा PA/E2। अब A/E2 क्या है, तो उसमें कहा गया है कि दूसरा जो सिक्का है इसमें चित्त आने की संभावना आपको कंसीडर करनी है, वो 75% है। अब 75% का मतलब 75/100, 25 दिया 75 और 2500 को कितना हो गया, 100। अब इसके बाद में आपको करना है PA/E3। अब A/E3 में आपने अभी देखा था 50-50 के चांसेस हैं। E2 के चांसेस आपके कितने, 50%, 50/100। इसका आंसर क्या होगा, 1/2 होगा। अब आपको लिखना पड़ेगा बेच प्रमेय से।
50% हेड और 50% आपका क्या टेल, तो दोनों की कंडीशन आपकी कितनी है, तो कंडीशन आपकी 50-50 है, अनअवनत है, इसलिए अनवाइज्ड है। अब यहाँ आपको लिखना पड़ेगा क्या, तो आपको लिखना पड़ेगा वेज प्रमेय से, वेज प्रमेय से। बेच प्रमेय के बाद में, बेच प्रमेय के बाद में आपको पूरी भाषा लिखनी पड़ेगी, सिक्के पर चित्त प्रकट हो इस बात की प्रायिकता। तो हम आपसे कहेंगे कि आप यही भाषा जो क्वेश्चन की दे रखी होती है इसी को उतार दीजिए, आपका आंसर हो जाएगा। बेच प्रमेय से क्या लगाएंगे, तो पी के बाद में क्या लिखना पड़ेगा, E1, P इंटू पी ए बाई E1 अपॉन में आपका क्या रहेगा, तो अपॉन में हमारा रहेगा P इंटू पी ए बाई E1। अब प्लस का आप निशान लगाइए, P क्रम से लिखते जाइए, E के स्थान पे E1 के स्थान पे E1, E2, E3, चौथा होता है तो E4, इसी प्रकार से P बाई E2, इसके बाद में P3 और यहाँ आपको लिखना पड़ेगा P बाई E3। सभी के मान आपको पता है, E1, E2, E3 के मान आपको पता है कितने हैं, तो 1/3 है E1 का मान, तो 1/3 यहाँ पे A बाई E1 का मान कितना है, तो आपका 1 है, ये 1। इसके बाद में जो अगली हमारी लाइन रहेगी वो ये रहेगी, E1 का मान आपका 1/3, यहाँ 1, E2 का मान 1/3, P बाई E2 का मान 3 कितना है, 4 है। इसके बाद में यहाँ 1/3 मान रख लीजिए, और क्या है, ये होगा आपका 1/2। अब सभी मान को आप कैलकुलेट कर दीजिए, कैलकुलेशन कर दीजिए, 3 चौको 12, तो आंसर आएगा आपका कितना, 4/9।